हाय गाइस, वेलकम बैक, वेलकम टू ड्रीम सिलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन मंत्रा पर। तो चलिए, हमारी जो क्लास चल रही है सिनोनिम्स एंड टोनिम्स की, उसको आज फिर से कंटिन्यू करते हैं। और सीरीज हमारी बिल्कुल कंटिन्यू चल रही है। आपने कोई वीडियो स्किप किए हो तो उनको आप वॉच कर लीजिए। सारे वर्ड्स आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग कर लीजिए वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो ताकि सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और चैनल शेयर कर दो, वीडियो शेयर कर दो फ्रेंड्स में, और कमेंट कर दो प्यारे प्यारे किस चीज़ की आपको नीड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास हमारी सभी एग्जाम में आपको बेनिफिशियल होने वाली है, जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, डीएसएसबी और यूपी टेट, एमपी टेट और जितने भी टेट हैं सभी में ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है क्लीशे। फर्स्ट वर्ड है क्लीशे, CLICHE। क्लीशे, क्लीशे वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन और इसका हिंदी मीनिंग है घिसा पिटा, घिसा पिटा या रूढ़िवादी, घिसा पिटा या रूढ़िवादी, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे प्लेटिट्यूड, प्लेटिट्यूड, कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस, ट्राइट, ट्राइट, ट्रूइज्म and venality. Venality are the synonyms and antonyms are fresh, fresh, new, unhackneyed, unhackneyed, uncommon and novel. Novel are the antonyms and example is the speech of leaders, the speech of leaders, speech of leaders, LEADER, leaders is full of cliche. फुल ऑफ क्लीशे। तो क्या है वर्ड? वर्ड है क्लीशे। क्लीशे वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन और इसका हिंदी मीनिंग है घिसा पिटा या रूढ़िवादी। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे प्लेटिट्यूड, कॉमन प्लेस, ट्राइड, ट्रूइज्म एंड वेनलिटी आर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आर फ्रेश, न्यू, हैकनेड, अनकॉमन, नॉवेल। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द स्पीच ऑफ लीडर्स फुल ऑफ क्लीशे। लीडर्स की, नेताओं की स्पीच कैसी है? वही बिल्कुल भरी हुई है घिसे पिटेपन से और किससे? बिल्कुल रूढ़िवादी टाइप की स्पीच है नेताओं की। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सिनोनिम्स की फर्स्ट वर्ड हो गया। आप इसको पॉइंट आउट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट वर्ड कॉन्डाइन, CONDIGNE, कंडाइन। कंडाइन वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव और इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, कंडाइन वर्ड है, पार्ट की पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, हिंदी क्या हो जाएगी? उचित या समुचित। उचित और समुचित इसकी मीनिंग हो जाएगा हिंदी। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे एप्रोप्रिएट, 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 सुइटेबल, एप्रोप्रिएट, सुइटेबल, सुइटेबल, रीजनेबल, रीजनेबल, एडवाइजेबल, एडवाइजेबल आर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आर, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? इनएप्रोप्रिएट, इम्परफेक्ट, इनएप्रोप्रिएट, imperfect, 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 inadequate, inadequate, unmerited, unmerited and unsuitable, unsuitable are the antonyms and example is
एग्जाम्पल हो जाएगा कंडाइन, कंडाइन पनिशमेंट, पनिशमेंट, पनिशमेंट फॉर द criminals, for the criminals, criminals, criminals के लिए कैसा पनिशमेंट दिया जाना चाहिए? कंडाइन पनिशमेंट, यानी कि कोई उचित या समुचित जो उनके लिए सुटेबल हो वैसा पनिशमेंट देना चाहिए क्रिमिनल्स के लिए। तो वर्ड है हमारा कंडाइन, वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, उसके हिंदी हो जाएगा उचित या समुचित, और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एप्रोप्रिएट, सुटेबल, प्रॉपर, रीजनेबल एंड एडवाइजेबल, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके एंटोनिम्स हैं इनएप्रोप्रिएट, इम्परफेक्ट, इनएडेक्वेट, इन अनमेरिटेड एंड अनसुइटेबल आर द एंटोनिम्स, एंड एग्जांपल इज कंडाइन पनिशमेंट फॉर द क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स के लिए उचित दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये हमारा वर्ड है कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन वर्ड है, वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, और इसका हिंदी मीनिंग है मंडली या धर्मसभा, मंडली या धर्मसभा इसकी हिंदी हो जाएगी, मंडली या धर्मसभा इसकी हिंदी हो जाएगी। वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे चर्च, CHURCH, चर्च, साइनॉड, साइनॉड, लेटी, PARISH, पेरिस, एंड denomination, denomination are the synonyms, and antonyms are seclusion, seclusion, separation, separation, seclusion, separation, rivalry, and example is and disassociation, disassociation, association, disassociation, and example is congregation, congregation in the temple, in the temple, टेम्पल में धर्मसभा, और ये सेक्लूजन, सेपरेशन, रिवेलरी, डिसएसोसिएशन एंड डिसयूनियन, डिसयूनियन, ये 4 वर्ड थे। डिसयूनियन आर द एंटोनिम्स, एंड कॉन्ग्रीगेशन इन द टेम्पल, किसी मंदिर में कोई धर्मसभा हुई होगी। ओके, तो वर्ड है हमारा कॉन्ग्रीगेशन, वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी हिंदी है मंडली या धर्मसभा, और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे चर्च, सिनोड या साइनोड, लेटी, पेरिस, एंड denomination, denomination are the synonyms, and seclusion, separation, disunion, रिवेलरी, डिसएसोसिएशन आर द एंटोनिम्स, और धर्मसभा, मंदिर में किसी धर्मसभा कोई हुई होगी, उसके लिए हमारा एग्जाम्पल है कॉन्ग्रीगेशन इन द टेम्पल। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट वर्ड करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज चेरी, नेक्स्ट वर्ड इज चेरी, CHARY, चेरी। चेरी वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, और इसका हिंदी मीनिंग क्या है? चौकस या सावधान, चौकस या सावधान, चौकस या सावधान, और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके वेरी, केयरफुल, वेरी, circumspect, very, circumspect, circumspect, cautious, 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 careful, careful, and guarded,
GURD, गार्ड, ED जोड़ दो, एडजेक्टिव बन जाएगा। गार्डेड आर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आर incautious, careless, heedless, heedful उसका वो हो जाएगा अगर सिनोनिम्स लिखना चाहें तो। 5 वर्ड में कराती हूँ तो 5 वर्ड में सारे पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। ओके, तो heedless एंटोनिम हो जाएगा LESS, heedless, rash and hasty, 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 and hasty are the antonyms. और example is she is chary about spending money, उसको मनी खर्च करने, वो पैसा खर्च करने में कैसी रहती है, सावधान रहती है। सबको रहना चाहिए, है ना। तो सी इज चेरी अबाउट स्पेंडिंग मनी, वो पैसा खर्च करने के बारे में सोचती है या सावधान रहती है या सावधानी से पैसे को खर्चती है। ओके, तो बर्ड क्या है हमारा, चेरी बर्ड है। बर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसका हिंदी मीनिंग है चौकस या सावधान, और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वेरी मीन्स सावधानी बरतना, और सर्कमस्पेक्ट, कॉशियस, केयरफुल, गार्डेड, गार्डेड मीन्स सुरक्षा यानी कि सुरक्षा देना, तो भी सावधानी बरतना होता है, और इनकॉशियस, केयरलेस, हीडलेस, रैश एंड हेस्टी आर द एंटोनिम्स। और एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, चेरी ऑफ द डॉग, चेरी ऑफ द डॉग, कुत्तों से सावधान रहो। ओके, तो चलिए वाइट आउट कीजिए। नेक्स्ट वर्ड इज कोअर्स, COERCE, कोअर्स वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। और एक और वर्ड होता है कोअर्स, जिसमें स्पेलिंग होती है COARSE, तो ये SE वाला नहीं है, ये है COERCE। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, और इसकी हिंदी है मजबूर करना या जबरन किसी से काम कराना। मजबूर करना, मजबूर करना, मजबूर करना इसकी हिंदी हो जाएगी। मजबूर करना इसकी हिंदी हो जाएगी। और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्रेंड, रिप्रेस, 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 कंपेल, कंपेल, फोर्स, फोर्स, oblige, oblige and push। oblige में GE होगा। oblige and push are the synonyms and antonyms are release, release, help, assist, assist, assist मीन्स होता है मदद करना, या ये मतलब किस तरीके से मैं आपकी हेल्प करूं, या इस तरीके वाली भावना जो होती है उसको असिस्ट करना कहते हैं। असिस्ट एंड डिसुएड, डिसुएड एंड फ्री, फ्री। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा he was coerced into, और this word is take preposition into, coerced into giving information, giving evidence,
इसको एविडेंस देने के लिए क्या किया गया, फोर्स किया गया या मजबूर किया गया एविडेंस देने के लिए उसको। तो वर्ड क्या है, वर्ड है कोर्स, वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब और इसकी हिंदी मीनिंग क्या है, मजबूर करना। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रिप्रेस, कंपेल, फोर्स, ऑब्लाइज एंड पुश। इन सब के मीनिंग भी यही होंगे। जब किसी को हम फोर्स करते हैं, किसी काम को कंपेल करते हैं, ऑब्लाइज करते हैं, यानी कि हम उसको काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, रिलीज करना, यानी कि हमने रिलीज कर दिया, वो व्यक्ति अब फ्री है। हेल्प, असिस्ट, dissuade and free are the antonyms and he was coerced into giving evidence। उसको एविडेंस देने के लिए मजबूर किया गया या उस पर फोर्स डाला गया, ये इसका हिंदी हो जाएगी। तो बड़ी फ्रेंड्स, ये हमारी आज की क्लास है। आपको क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, न्यू व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बजाना बिल्कुल ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।